आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि किसी व्यक्ति ने किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया। वह राशि 2 वर्ष में 2420 रुपये और 3 वर्ष में 2662 रुपये हो गई। तो बताइए राशि कितनी थी। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित मुझे बहुत ही अच्छा प्रश्न दे रखा है। मैंने माना कि प्रारंभिक राशि p यूनिट थी, ठीक है, और ये 2 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाती है, 2420 रुपये हो जाती है, 2420 रुपये हो जाती है, ठीक है, ये मुझे दे रखा है। तो देखिए, और क्या बोल रखा है कि 3 वर्ष में ये राशि कितनी हो जाती है, यानी कि अगले 1 वर्ष, यहाँ से 1 वर्ष बाद और यहाँ से प्रारंभ से 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद ये राशि मेरी कितनी हो जाती है, मुझे दिया हुआ है कि 2662 रुपये ये राशि हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं ये बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दूसरे वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष के बीच में अगर मैं राशि में अंतर निकाल लूँ तो मुझे ये क्या पता दे देगा, ब्याज दे देगा। तो देखिए, ये अंतर क्या आ जाएगा, मेरा अंतर इसमें 2420 और 2662, यानी कि ये कितना अंतर आ गया, 242 रुपये का अंतर आ गया, 242 रुपये का अंतर आ गया। और ये क्या होगा, 1 वर्ष की ब्याज होगी, 1 वर्ष में ब्याज ही होगी, ठीक है। इतनी राशि क्या है, 1 वर्ष की ब्याज ही तो है, ठीक है। तो अब मुझे अगर ये बताइए, यहाँ से मैं कहूँ आपसे कि दर निकाल लीजिए, तो आप क्या दर निकाल सकते हैं। तो दर कैसे निकालेंगे, दर आर बराबर क्या आ जाएगी, ब्याज कितनी आई है, 242 रुपये, और हमारे लिए मूलधन कितना हो जाएगा, 2420 रुपये, क्योंकि यहाँ से ब्याज आ रही है। तो 2420 गुणे 100, क्योंकि मुझे प्रतिशत में आर चाहिए, इसलिए मैंने 100 का गुणा किया। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 242 से 2420 रुपये को काटूंगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि 100/10, यानी कि 10% मेरी ब्याज दर आ गई। कितनी आ गई, आर बराबर 10%। तो देखिए, यहाँ से मुझे आर मिल चुका है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर 2 वर्ष के लिए प्रभावी ब्याज दर यानी कि RCI मैं निकाल लूँ तो क्या निकाल सकता हूँ। तो आप कहेंगे बिल्कुल सतत प्रतिशत से, जैसे सक्सेसिव परसेंटेज हम निकालते थे। तो ये क्या होता था, आर गुणे आर बटे 100। तो देखिए, यहाँ पे दर कितनी थी, 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100 हो गया। तो ये कितना आ गया बताइए, 10 + 10 यानी 20, और ये कितना आएगा, 100/100 यानी 1, यानी कि 21% मेरी प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर आ गई। तो अब मैं यहाँ से ये क्या बोल सकता हूँ कि मुझे ये जो राशि दे रखी है 2420 रुपये, ये 2 वर्षों का हमारा क्या होगा, मिश्रधन होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, और मेरी ब्याज दर क्या आई है, आरसीआई कितनी आई है, 21%। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 100 प्लस 21% यानी कि 121% बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2420 रुपये लिख सकता हूँ क्या। ये 2 वर्ष का RCI था, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये क्या हो गया, 100%, यानी कि ये मेरी मूल राशि हो गई और 21% उसका ब्याज हो गया। तो 121% कुल मेरा हो गया, 121% बराबर मैं 2420 रुपये लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ से मैं आपसे ये कहूँ कि 1% राशि के लिए ये कितना आ गया, 1% राशि के लिए ये कितना आ जाएगा, 2420 बटे 121। तो ये कितना आ जाएगा, 121 दूनी 242, यानी कि ये आ गया 20। तो 1% राशि 20 रुपये के बराबर होगी, 20 रुपये के बराबर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे कुल राशि चाहिए, यानी कि 100% राशि चाहिए। 100% राशि यानी कि ये क्या होगा, मेरा मूलधन होगी। ये राशि 100% राशि की अगर मैं बात करूँ तो ये मूलधन ही तो होगी, और मूलधन मैंने क्या माना था कि ये P है, ठीक है। तो ये बताइए, 100% राशि यहाँ से ये कितनी आ गई, 20%, 20 रुपये 1% है, तो 20 गुणे 100 कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2000 रुपये मेरा मूलधन की राशि होगी। ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।